सबको जय मसीह की मेरे प्रिय। हम देखते हैं यीशु मसीह के महान आदेशों के बारे में। यीशु जब स्वर्ग राज में जा रहे थे तो अपने चेलों को महान आदेश दिए। 20 पद में हम पढ़ते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। क्या जो बातें आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनके बेटे परम पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और जो आज्ञाएं टीचिंग देम, उन्हें सिखाओ, इसलिए कि आज्ञा पालन ही सबसे जरूरी है। यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं और उसके राज्य में हम कार्य करते हैं तो प्रभु यीशु हर वक्त हर समय वो अपना कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। कब? जब हम काम करेंगे तब। यदि हम काम नहीं करते हैं तो फिर तो समस्या ही पैदा होती है, क्योंकि काम करना एक मनुष्य का कर्तव्य है। एक मनुष्य का कर्तव्य है काम करना में। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसमें हम पढ़ते हैं मत्ती 7 के 21 पद में कि जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर का इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाए। हर व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है और कहीं नहीं। यीशु मसीह कहते हैं तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह संसार को कब जीतेगा? जब हम यीशु मसीह के राज्य में अपना जीवन देंगे तो यीशु मसीह हमारे दिल में कार्य करता है, तब जाकर होता है। तब कहते हैं कि मैं सब कुछ जीत लिया। विश्वास, शिष्यता और आज्ञाकारिता, ये जितना रहस्य है ये सब एक में जाके पिरो जाता है। वो है प्रभु यीशु मसीह। शरीर बहुत है, अनेक शरीर एक है। हम बहुत से शरीरों में रहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है एक स्वर्गराज में पहुंचना। अनेक शरीर है, किसकी स्तुति करते हैं? एक ही परम पिता परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह आराधना और प्रार्थना करते हैं, और किसी की नहीं। क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना है तो प्रार्थना अनिवार्य है करना। यदि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो फिर तो समस्या पैदा होती है। क्योंकि शिष्यता भी सीखना है, विश्वास भी करना है, आज्ञाकारिता भी सीखना, आज्ञा का पालन करना। प्रभु यीशु की आज्ञा ये है कि परम पिता परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करना। मत्ती 7 के 21 में हम क्या पढ़ते हैं लास्ट में कि जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करते हैं। उसका इच्छा ये है कि हर एक लोग आज्ञा पालन करते हुए छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो बड़ी बड़ी आज्ञा का पालन होगा। यदि हम छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो बड़ी आज्ञा का पालन हम नहीं करते। प्रोमिस करते हैं पूरा करो, प्रोमिस मत करो। बहुत से पास्टर है प्रोमिस करते हैं मुकर जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हे मुकरने वालों, पश्चाताप करो, यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। बहुत से पास्टरों का टीचिंग है कि अन्य भाषा नहीं है। जब सांसारिक भाषा है तो आत्मिक भाषा है। जब सांसारिक पुरुष है तो आत्मिक पुरुष है। पुरुषार्थन और जीवन प्रभु यीशु मसीह। ये नहीं बोलना कि अन्य भाषा नहीं। पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है। यीशु मसीह महान आदेश क्यों दिए? हमको और आपको
सुधारने के लिए, संवारने के लिए। वो कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। मैं देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। एक आयत हम पढ़ लेंगे मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के कुछ पद 3 से 6 में हम पढ़ते हैं कि और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। यदि आप अपने आप को पवित्र करते हैं जैसा वो है प्रभु यीशु मसीह पवित्र, हम पवित्रता में एक समान होते हैं मेरे प्रिय। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है, वो निष्कलंक था, वो निष्कलंक मेमना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह महान आदेश दिए कि तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कब? जब हम दिल से पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह को तब। आज बहुत से मसीही भाई बहन हैं जो दुनियावी कार्य करते हैं, दारू शराब बीड़ी गुटखा सब पीते हैं, और गले में क्रूस लगा करके चलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रूस लगाने वालों और दारू शराब पीने वालों, ये कान खोल के सुन लो कि शैतान तुम्हारे लिए अलग तरह से नरक में जगह तैयार करेगा। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु के पास आओ, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। 6 पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो शैतान में बना रहता है वो पाप करता है, वो दारू शराब पीता है। जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो प्रेम आनंद और शांति की भाषा बोलता है, और जो शैतान में बना रहता है वो दुनियावी कार्य करता है मेरे प्रिय। ये महान आदेश हमको और आपको सीखने के लिए क्यों यीशु मसीह ने दिया, और वही बात दूसरों को सिखाने के लिए क्यों कहा कि जैसे वो पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो। पहला पत्र से 1:15 और 16 में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है। 16 पद में वो पवित्र है, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है, और पवित्र कलीसिया को चाहता है, और उसका महान आदेश पवित्र लोगों में पूरा होता है, न कि दुनियावी लोगों में। दुनियावी लोगों में पूरा नहीं होता, पवित्र लोगों में पूरा होता है मेरे प्रियो। आपके जीवन में पूरा होगा कब? जब आप यीशु को पुकारेंगे तब। जब आप यीशु को अपने दिल से पुकारेंगे कि हे परमेश्वर मेरे दिल का राजा आप हैं, आप इसमें वास करिए, तो प्रभु यीशु आपके जीवन को उज्जवल करते हैं मेरे प्रिय। आपके चाल चलन में परिवर्तन होगा, आपके हर एक चीज़ में परिवर्तन होगा जब आप पुकारते हैं तब, जब प्रार्थना करते हैं तब। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने पूरे फैमिली के लिए हाथ पकड़ करके, हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। 7 पद हम देख लेंगे, और उसे न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसमें के समान धर्मी है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप कराता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र पाप नहीं करता। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराना है। आदेश प्रभु यीशु मसीह ने महान आदेश इसलिए दिए कि हम अपने जीवन को सुधारें और दूसरों को सुधारें और सिखाएं और समझाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, जितने इस मूवी को देखते हैं उनके आत्मिक आँखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता, उनके जीवन सुधर जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। यदि कोई किसी बीमारी के हालात में पिता, उनको आप चंगाई दीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आप प्रार्थना में बने रहिए।